कोरबा में औद्योगिक विकास की चमक के पीछे छिपी भयावह सच्चाई एक बार फिर सामने आई है। छत्तीसगढ़ की ऊर्जा राजधानी कहे जाने वाले कोरबा में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड के अंतर्गत संचालित हसदेव थर्मल पावर प्लांट के झाबू क्षेत्र स्थित राखर डैम का तटबंध रविवार 19 अप्रैल को फिर टूट गया। पिछले 2 महीनों में यह चौथी बार हुआ हादसा था, लेकिन इस बार राख के इस ढेर ने एक युवा की जिंदगी ले ली। मरम्मत कार्य के दौरान काम कर रही पोकलेन और जेसीबी मशीन अचानक राखड़ के दलदल में धंस गई। जेबी न्यूज कोरबा। कहे तो बोलो आइए, मैं क्या क्या मांग कर दिखा दूंगा उन लोग को। अगर नहीं मांगे बोल दे तो अगर वो लोग बोलेंगे सरपंच झूठ बोल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं लिखित रूप से जो है उसको दिखाऊंगा। कोई क्यों झूठ बोलेगा? नहीं, अगर आदमी परेशान रहता है सर, तब ये सब कर मैं भी डालेंगे। हम लोग तो यही बैठे हुए हैं। सुन लें सर, कोई नहीं बोलेगा। मैं पूर्व आज यहाँ पे झाबू में जो ऐश डाइक है उसका स्ट्रेंथनिंग का काम चल रहा था। काफी यहाँ पे ऑपरेटर लगे हुए थे, उसमें से एक जेसीबी ऑपरेटर स्ट्रेंथनिंग का ही काम कर रहा था। ये ऐश डाइक क्योंकि यहाँ 2-3 बार पहले टूट चुका है, शासन से जांच चली है, तो उसके बाद यहाँ स्ट्रेंथनिंग का काम चल रहा था। अनफॉर्चुनेटली वो जब नीचे काम कर रहा था तो ऊपर से ऐश डाइक टूट गया और नीचे सारा वो फ्लो हो गया, जिसमें जेसीबी के साथ ऑपरेटर उसमें दब के उनकी डेथ हो गई आज सुबह। सर, पिछले 2 महीने में एक चौथी घटना है। इसके पहले भी जेसीबी गिरने की एक घटना सामने आई। क्या इस पे प्रबंधन पे कोई कार्यवाही हुई? बिल्कुल हुई भी है। शासन की तरफ से हमारे एडीएम है ओमकार जी, उनकी अध्यक्षता में जांच अभी भी ऑनगोइंग है और सीएसपी वालों से पता चला है कि उनके एई और ईई पिछले 2-3 दिन में सस्पेंड भी हुए हैं। इसकी डिटेल्स आपको सीएसपी दे देंगे, बट जांच ऑनगोइंग है और उस जांच के तहत ही प्रशासन ने उनको बोला गया था, बल्कि इस महीने के 9 तारीख को ही बोला गया था कि इसको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, और वही काम चल भी रहा था। स्ट्रेंथन, वो जेसीबी ऑपरेटर स्ट्रेंथनिंग का ही काम कर रहा था कि ताकि आगे से ऐसा एक्सीडेंट ना हो। अब वो आपको इंजीनियर बता पाएंगे, बट सीएसबी से हमने प्रॉपर रिपोर्ट मांगी है, इंसिडेंट रिपोर्ट। अभी तक यही लग रहा है कि वो डैम टूटा है, बट उसका डिटेल्स आपको सीएसबी के इंजीनियर्स दे पाएंगे। देखिए, वो मृतक और सीएसबी डायरेक्टली टच में है। सीएसबी का जो अपनी तरफ से है उनका मुआवजा, वो उनसे बात कर रहे हैं। बाकी हमारी तरफ से पीएम रिपोर्ट के बाद जो प्रॉपर जांच होगी उसमें हमारे शासन के भी जो नियम है उसमें हम बिल्कुल कोशिश करेंगे कि शासन की तरफ से भी उनको मुआवजा मिले। आज ये झाबू डैम में स्ट्रेंथनिंग का काम चल रहा था। पहले भी यहाँ पे ऐसी दुर्घटनाएं हुई हैं, तो इसको ध्यान में रखते हुए प्रशासन द्वारा जो जांच की जा रही थी उसमें ऐसा पाया गया कि इसको स्ट्रेंथन, मजबूतीकरण करने की आवश्यकता है। उसके ऊपर मजबूतीकरण के कार्य के दौरान ही पानी के फ्लो से जेसीबी सहित उसका ऑपरेटर फुलेश्वर कश्यप नीचे आ गए, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। यहाँ पे आने के बाद हमने उनकी बॉडी को रिकवर किया है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद जैसा सामने आता है रिपोर्ट में, उसके अनुसार हम लोग विधिवत कार्रवाई करेंगे। जो भी पीड़ित पक्ष है उनकी बात अभी सीएससीबी से चल रही है। प्रबंधन के अधिकारियों की जैसे मैंने कहा, जैसा भी हमारे पीएम रिपोर्ट में और जांच में सामने आएगा कि किसकी गलती है, कानूनी चीज हुई है, उन सभी पे जो भी विधिवत कार्रवाई है करी जाएगी। जैसे कि मैंने कहा, हर इसका एक प्रोसेस होता है। पहले बॉडी जाएगी, उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा, और जितना भी, क्योंकि हमको ये भी देखना पड़ेगा कि टेक्निकल कोई कारण है क्या इसके पीछे, तो वो जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं फिक्स की जाएगी तब तक वो विधिवत नहीं होगा। इसलिए हमारी तरफ से ये है कि जो भी टेक्निकल रिपोर्ट में आगे सामने आता है, और साथ ही साथ जो फर्स्ट इंस्टेंस पे जो प्रथम दृष्टया जो दिखता है, उन सभी पे हम एक्शन लेंगे। ये दोष है, क्यों एक पारदर्शिता रखनी चाहिए, संवाद रखना चाहिए। हमको भी, हमारी भी जानकारी बढ़ती है, जो चीजें हमें पता नहीं रहता है,
छुपा लिया जाए या कुछ भी हो, तो हमारे ऊपर भी चीजें रहती हैं। पता चलता है आपसे, ये उनकी व्यक्तिगत गलती मालूम कहूंगा मैं, तो बताएंगे आज जो घटना हुई कैसे हुई क्या। आज सुबह से जो यहाँ पे सुधार कार्य चल रहा था, जो डैम जो हम लोग का डैम पहले जो ब्रीच हुआ था, उसका स्ट्रेंथनिंग का काम अभी हम लोग का चल ही रहा था। साथ में और जो यहाँ पे पिछली बार जो रात बहाव हुए थे, तो उसके लिए हम लोग क्या है, रिटेंशन पिट वगैरह नीचे में काम जो चल रहा था, वो अलग काम चल रहा था। ये वाला जो रिटेंशन वाला काम था, ये जो डैम हमको मजबूत करना था इस पानी के लिए, वो काम हमारा चल रहा था, जिसमें रात का जो मॉइस्चर और ये सब जो भी अब दूसरा कारण जो भी था, वो डैम फिर से दोबारा फूट गया, जिसकी वजह से रात का जो बहाव आया, तो नीचे जो एक्सकवेटर होते हैं, जो हमारा वो एक्सकवेटर, वो उसमें ऑपरेटर बैठा हुआ था, वो उसका केबिन में बंद था और इसलिए वो जल्दी भाग नहीं पाया, और साथ में बहाव के साथ में वो नीचे आ गया। तो पिछले 2 महीने में ये चौथी बार डैम फटा और सेम जगह पे फट रहा था, क्या कारण है? उसका कारण अब उसी पे तो हम लोग परेशान है कि हम लोग स्ट्रेंथनिंग का काम करने के पहले ही ये सब फिर से घट गया। नहीं तो इस बार हम लोग वही स्ट्रेंथनिंग का काम, टो रॉक और ये सब जो काम चल रहा था, अभी इसीलिए सीट आप भी जो यहाँ के जो रखरखाव का काम पूरा डिटेल में देखते हैं, सिविल से रिलेटेड। सबसे पहले 20 फरवरी को ये घटना हुई थी, उसके जस्ट 15 दिन बाद फिर घटना हुई, 2 तारीख को बंद किया जाता है, फिर बार बार फटता है। आखिर ऐसा क्या कारण है कि उसी जगह पे बार बार डैम कोलैप्स हो रहा है? अब वो मेंटेनेंस का जो भी हम लोग टेक्निक है, या तो अडॉप्ट कर रहे थे, उसमें कुछ हमारी भूल हो रही है या चूक हो रही है, वो भी अभी हम एक्सपर्ट को बुला रहे हैं, जो IIT के एक्सपर्ट हैं। सर इससे जांच तो हमारी चली रही थी, क्या उस पे क्या रिजल्ट आया? रिजल्ट उस पे तो कार्रवाई होते होते तो फिर से घटना घट गई। अब वो एक अलग, मतलब ये कह सकते हैं कि इसमें ठेकेदार की लापरवाही, अधिकारियों की लापरवाही? देखिए ये तो क्या है, ये कोई एक दिन की वजह से नहीं हुआ है डैम, ये एक लंबी प्रक्रिया के तहत जो काम चल रहे थे। अब वो पूरी चीजों का तथ्यों को जांचा जाएगा कहीं ना कहीं ये घटना 1-2 महीने में 4 बार घटना उसी जगह पे होना, तो कहीं ना अधिकारी और ठेकेदार की लापरवाही उजागर करती है। क्या इसमें अभी जांच में क्या इसमें कमीशन का भी खेल है? ये सब मैं नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि मैं डायरेक्टली उस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं हम लोग देखते हैं। सर जो पहले कौन ठेकेदार पहले काम करते थे? अब वो ये इस 2 महीने में कितने बार ठेकेदार चेंज किया गया है? नहीं, ठेकेदार तो नहीं चेंज हुआ मेरे ख्याल से, अभी कोई नया ठेकेदार तो नहीं है, शंकर ही चल रहा है। सर जैसा अभी पता चल रहा है कि मिट्टी डालने का काम किसी गुप्ता कॉन्ट्रैक्टर को दिया गया, एक्स्ट्रा बढ़ाने के लिए काम, अभी जल्दी काम कराना। सर ये बताएंगे पूरा रोड जाम लग गया।